जियांग सीधा झाओ मेइजुआन के पास जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि जो कुछ उन्होंने देखा है वो प्लीज उसके फादर को ना बताएं। मिसेस झाओ, जो सालों से जिन चाओ को स्ट्रगल करते देख रही थी, अच्छे से जानती थी कि जिन चाओ एक हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल लड़का है। वो सच में चाहती थी कि जिन चाओ खुश रहे, लेकिन साथ ही जियांगमू को वार्न करती है कि उसकी बायोलॉजिकल माँ जियांग यिंग हान कभी भी उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तब जियांगमू इमोशनल होकर कन्फेस करती है कि जिन चाओ ही एकमात्र रीज़न था जिसकी वजह से वो मानशी आई और उसी के लिए उसने यहीं रहने का डिसीजन लिया। जियांगमू की सिंसियरिटी देखकर मिसेस झाओ पिघल जाती है और कहती हैं कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगी और जियांगमू को रेस्ट करने के लिए बोलती हैं। इसी वक्त सानलाइट जिन चाओ से कन्फ्रंट करता है। वो क्लियरली बोलता है कि जिन चाओ के अराउंड बहुत डेंजर है और जियांगमू को सच जानना चाहिए, ना कि झूठ से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जिन चाओ कहता है कि वो सब कुछ सिर्फ जियांगमू की सेफ्टी के लिए छुपा रहा है, क्योंकि अगर उसे सच पता चल गया तो वो हमेशा डर में जिएगी। सानलाइट गुस्से में इस बात को रिजेक्ट करता है और बोलता है कि जियांगमू कोई वीक लड़की नहीं है जिसे शेल्टर चाहिए, बल्कि वो इतनी स्ट्रांग है कि रियलिटी फेस कर सकती है। फिर भी जिन चाओ जिद्दी रहता है और मानता है कि वो सब कुछ अकेला हैंडल कर लेगा। दूसरी तरफ वान चिंग भी जिन चाओ के अलायंस में इन्वॉल्व होने को लेकर बहुत परेशान होती है। जब वो जियांगमू से मिलती है तो उसे रिक्वेस्ट करती है कि जिन चाओ को रोके, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के पीछे के लोग बहुत डेंजरस हैं और जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। इस बात के बाद जियांगमू जिन चाओ को ढूंढकर मिलती है और उससे प्रॉमिस करवाती है कि वो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखेगा। जियांगमू को लगता है शायद जिन चाओ पैसों के लिए अपनी जान रिस्क कर रहा है, इसलिए वो ऑफर करती है कि वो उसकी मदद करेगी, क्योंकि उसकी माँ घर बेच रही है और उसके लिए पैसे छोड़कर जाने वाली है। जिन चाओ शांति से बोलता है कि पैसा उसका रीज़न नहीं है। शावर के बाद जियांगमू धीरे से अलायंस और उस रेस के बारे में पूछती है जिसमें वो अननोइंगली इन्वॉल्व हो चुकी थी। जिन चाओ टॉपिक अवॉइड करता है और बोलता है कि उसे जितना कम पता होगा उतना ही अच्छा है। वो प्रॉमिस करता है कि वो सिर्फ थोड़ा पैसा कमाने के लिए पार्टिसिपेट कर रहा है और 2 हफ्तों में सब छोड़ देगा। उस रात जिन चाओ नदी के पास सानलाई से मिलता है और मानता है कि वो थोड़ा एरोगेंट हो गया था। वो प्रॉमिस करता है कि सही वक्त आने पर वो सब कुछ जियांगमू को सच सच बताएगा। सानलाई अपनी लाइफ का एग्जाम्पल देता है और बोलता है कि उसके फादर की साइलेंस की वजह से उनकी फैमिली हमेशा डर में जीती रही और जिन चाओ को भी वही गलती रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगले दिन वान छिंग रिपेयर शॉप आती है और देखती है कि जिन चाओ की कार बुरी तरह से तोड़ दी गई है। सानलाई को तुरंत शक होता है कि ये वान जी के लोगों का काम है। जब जिन चाओ वान छिंग को देखता है, वो गुस्से में आ जाता है और उसे हार्शली वहां से निकल जाने को बोलता है, चाहे वो कह रही हो कि वो वॉर्न करने आई थी। जब जिन चाओ रियलाइज करता है कि इस सब से जियांगमू डर गई है, तो वो सॉफ्ट हो जाता है और उसे एक चाइल्डहुड मेमोरी याद दिलाता है। बोलता है कि वो उस पर भरोसा कर सकती है। फिर वो जियांगमू को सेफ्टी के लिए जिन क्यांग के घर भेज देता है। गुस्से में भरा जिन चाओ सीधा हे झांग के पास जाता है और उसे पंच कर देता है। उधर जियांगमू के डाउट्स और स्ट्रांग हो जाते हैं जब वो मार्केट में ऑफिसर लू को देखती है और याद करती है कि पहले भी उसे जिन चाओ के साथ देखा था। उसे लगता है कोई सीक्रेट कनेक्शन है, इसलिए वो ऑफिसर लू का पीछा करती है और पान काय का यूज करके खुद को नोटिस होने से बचाती है। बाद में ऑफिसर लू जिन चाओ को वार्न करता है कि अपकमिंग माउंटेन ऑब्स्टिकल रेस में हे झांग उसका सबसे बड़ा राइवल होगा और कहता है कि जीतना जरूरी है लेकिन सेफ रहना और भी जरूरी है। आखिर जिन चाओ को समझ आ जाता है कि उसकी साइलेंस सिर्फ जियांगमू को हर्ट कर रही है। वो फाइनली डिसाइड करता है कि उसे सच बताना ही होगा। वो रिवील करता है कि जब वान दा योंग ने उसे फ्रेम करके वान जी से बाहर निकलवा दिया था, तब एंटी स्मगलिंग ब्यूरो के ऑफिसर लू ने उससे कांटेक्ट किया। पुलिस स्ट्रीट रेसिंग अलायंस का यूज एक बड़े स्मगलिंग गैंग में घुसने के लिए कर रही थी। क्योंकि गैंग बहुत कॉशियस थी, इसलिए रेसर्स को पॉइंट्स अर्न करके कोर मेंबर्स तक पहुंचना पड़ता था। जिन चाओ को इसलिए चुना गया क्योंकि वान शेंग बंग के साथ उसका पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट परफेक्ट कवर बन गया। जिन चाओ एक्सप्लेन करता है कि रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक फ्रंट है, जिसका असली काम स्किल्ड लेकिन मजबूर ड्राइवर्स को इल्लीगल कामों में धकेलना है। अगर वो माउंटेन रेस जीतकर गैंग को एक्सपोज कर देता है तो ना सिर्फ उनके क्राइम्स रुकेंगे बल्कि उसका नाम भी साफ हो जाएगा। वो मानता है कि उसकी कार रिपेयर हो सकती है, बस उसे एक ट्रस्टवर्दी वर्कशॉप चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो कन्फेस करता है कि वो एक क्लीन इंसान बनना चाहता है, एक ऐसा आदमी जो सच में जियांगमू के लायक हो। भले ही जियांगमू इस डेंजर से डर जाती है, लेकिन जिन चाओ का बिलीफ स्ट्रांग रहता है। उसे लगता है कि ये काम सिर्फ वही कर सकता है।